सम्मानित आज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जी, उपस्थित साथी स्टाफ सदस्य एवं प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि प्रार्थना मंच पे प्रार्थना सभा के दौरान आप लोगों को कई चीज़ें बताई जा रही है, मैं समझता हूँ कि एक जो मुख्य चीज़ जो अभी तक नहीं बताई गई है उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे दिन की शुरुआत जो है उसका पहली जो एक्टिविटी है वो है प्रार्थना सभा। और कई बार देखा गया है कि ये प्रार्थना सभा जो होती है ये केवल औपचारिकता है। मैं यहाँ देख रहा हूँ अलग अलग कक्षाओं के छात्र छात्राओं द्वारा बहुत अच्छी प्रार्थनाएं तैयार करके लाई जा रही है, लेकिन जो साथ में बोलने वाले विद्यार्थी है उनकी उसमें रुचि कम है। इधर उधर ताका झांकी करना, उबासियाँ लेना, अपने दिमाग को मन को पता नहीं कहाँ दौड़ाना, ये सब चीज़ें जो है वो आपके दिन की शुरुआत को ख़राब करने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपके दिन की शुरुआत की सबसे पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, और इसका महत्व कितना ज़्यादा है इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, चाहे धर्म कोई भी हो, एक चीज़ यदि आप लोगों ने नोटिस की है वो ये है कि सभी धर्मों में सामूहिक प्रार्थनाओं का बहुत ही महत्व बताया गया है। आप किसी धर्म को ले लीजिए, सभी धर्मों में सामूहिक रूप से सभी लोग इकट्ठा होकर जो प्रार्थनाएं करते हैं वो बहुत ही फलीभूत होती है। और ये माना गया है कि सामूहिक रूप से की गई प्रार्थनाएं उस ऊपरी ईश्वर तक जो सर्वशक्तिमान है उस तक बहुत जल्दी पहुंचती है। यदि कोई अकेला व्यक्ति पुकारता है शायद उसकी आवाज़ न सुने, लेकिन यदि समूह में 200, 400, 500, 1000 आदमी यदि पुकार करेंगे तो निश्चित रूप से उस सर्वशक्तिमान के पास उनकी आवाज़ पहुंचेगी और वो जरूर सुनेगा। इसलिए चाहे हिंदू धर्म में देख लीजिए, जागरण होते हैं, कथाएं होती है, सुंदरकांड के पाठ होते हैं, ये सब सामूहिक रूप से होते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के गाते हैं। मस्जिदों में देख लीजिए, जुमे की नमाज होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ नमाज पढ़ते हैं। गिरजाघरों में देखिए, ये सब चीज़ें क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि समूह में इकट्ठा होकर के जो प्रार्थनाएं की जाती है उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हम भी प्रार्थना सभा पर बैठते हैं, इस प्रार्थना स्थल पर बैठते हैं, हमें भी निश्चित रूप से जो की गई प्रार्थनाएं हैं उनको पूरे मनोयोग से, पूरे मन से हमें करनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत छोटी कहानी है, एकदम 2 लाइन की कहानी है, लेकिन उस कहानी का जो तात्पर्य है, उसका जो संदर्भ है, वो मैं जो बता रहा हूँ उस बात से बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे बरसात के लिए बहुत इंतजार हो रहा है ना, सारे कह रहे हैं एक बारिश हो जाए, एक बारिश हो जाए। एक बार गांव में बारिश नहीं हुई, बहुत दिनों तक सभी ने तय किया कि गांव के बाहर जो बहुत बड़ा मैदान है वहां इकट्ठा होकर के हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि बारिश कर दे। निश्चित समय बना दिया, घोषणा कर दी पूरे गांव में कि इस समय सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग निश्चित समय के अनुसार गांव से उस खुले मैदान की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान एक नन्हा सा 3 साल का बच्चा छाता लेकर के उस मैदान की तरफ जा रहा था। यदि कहानी अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाना, पहले नहीं। एक छोटा सा बच्चा छाता लेके जा रहा था कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। एक छोटा सा बच्चा 3 साल का छाता लेके जा रहा था, बाकी लोग वैसे ही जा रहे थे, वो बच्चा छाता लेके जा रहा था। किसी ने पूछा, अरे बोले तुम ये छाता लेके क्यों जा रहे हो? बोले मैं छाता लेके इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है हम सभी इकट्ठा होकर के जब प्रार्थना करेंगे
तो बरसात होगी, और उस बरसात से बचने के लिए छाते की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं छाता लेके जा रहा हूं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इस तरह का विश्वास हम सभी में होना चाहिए प्रार्थना करते समय, कि हम पढ़ने के लिए आए हैं, भगवान हमें सफल करेगा, निश्चित रूप से सफल करेगा, यदि हमें प्रार्थना में, हमारे प्रार्थना में दम है, यदि हम प्रार्थना पूरे मनोयोग से कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए आगे भविष्य में जब भी प्रार्थना हो, जो बच्चे गा रहे हैं उनके साथ पूरी बुलंद आवाज में, तेज आवाज में वो प्रार्थना होनी चाहिए, ताकि वो करी गई प्रार्थना हमारे उस सर्वशक्तिमान तक पहुंच सके, और जो हमारा ये उद्देश्य है यहाँ आने का, वो पूरा हो सके।